महाभारत के विशालकाय युद्ध में जब भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया और विदीर्ण होता हुआ शरीर दुर्योधन का लटपटाता हुआ कौरवों की सेना मारी गई और सब कौरव मारे गए, तो खून से लथपथ दुर्योधन गिर पड़ा। रात हो गई, आंखों से आंसू बह रहे। शेर सियार यत्र तत्र दुर्योधन के आने लगे। दुर्योधन रो रहा है। अति का अंत हुआ है। अति का अंत इसलिए हुआ कि अगर वो पांडवों को 5 गांव भी दुर्योधन दे देता तो ये हाल नहीं होता। पर कौरवों को लगता था, दुर्योधन को लगता था कि हमारे साथ विशालकाय सेना है, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे पागलो, एक बात बहुत पते की तुम ध्यान रखना, भीड़ किसके पास है ये महत्वपूर्ण नहीं है, गोविंद किसके पास है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि विजय भीड़ की नहीं होती है, विजय तो गोविंद की होती है। जिस पक्ष में ठाकुर जी होंगे उसी पक्ष की जीत होगी। पांडव 5 हैं, कौरव 100 थे, एक नहीं बचे और 5 पांडव में से एक भी नहीं गया। यही कृष्ण के होने का सबूत है, यही ब्रह्म के होने का सबूत है। विशालकाय भीम की गदा ने जब दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया तो गिर पड़ा और 5 पांडवों विजय की रात्रि मान करके आ गए। भगवान ने पांडवों से कहा, सुनो, आज हम लोग जीत गए हैं महाभारत के युद्ध को। एक काम करो, आज विजय की रात है, आज सोना नहीं चाहिए, आज जीत का जश्न होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उल्लास से भरे रहना चाहिए। चलो आज की रात कहीं चल करके रात भर उत्सव मनाते हैं। 5 पांडव तो चले गए। देखो, भगवान के प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई रहस्य छिपा रहता। तो 5 पांडव तो चले गए, पर जहां 5 पांडवों सोते थे उस जगह पर 5 पांडवों के पांडु पुत्र सो गए। इधर सायंकाल हुई, अस्तुत्थामा लुकता छुपता हुआ दुर्योधन के पास पहुंचा। हे मित्र, हमने तेरा नमक खाया है, हमने तेरी विशालकाय वैभव को देखा, साम्राज्य को देखा, क्या साम्राज्य था। पर आज हमें बड़ा दुख है कि तुम्हारे सब भाई मारे गए, तू भी घायल हो गया। मित्र, हमने तेरा नमक खाया, बता क्या कर सकता हूं। युद्ध तो मैं खूब लड़ा पर नहीं जीत पाया। दुर्योधन रोता हुआ बोला, मित्र और तो सब ठीक है, एक ही बात का दुख है। क्या? बोले 5 पांडव 5 भाई थे, एक नहीं मरे। हम 100 भाई थे, एक नहीं बचे। अगर एक भी मर जाए तो मरते मरते संतुष्टि हो जाएगी। अस्तुत्थामा बोला, ऐसी बात है? मित्र चिंता मत कर, अगर इसी बात पर तू जीवित है तो रुक जा, हम कुछ ना कुछ आज रात को व्यवस्था करते हैं। और एक की तो छोड़, अगर समय ठीक रहा तो 5 के 5 ही हम मार डालेंगे। अस्तुत्थामा इतना कह के चला आया। दुर्योधन को लगा शायद कुछ करेगा, इसने किया भी, पर विचार किया कि पांडवों से सामने लड़ना तो बड़ा मुश्किल है, जीत पाना कठिन है, क्योंकि कृष्ण साथ में, कैसे जीता जाए। एक उपाय निकाल लिया, उलूकन्यास विधि। ये उलूकन्यास विधि क्या है? उलूकन्यास विधि का हमला कहते हैं। रात के समय पूरे पेड़ के ऊपर कौवा सो रहे होते हैं और रात को कौवों को दिखाई नहीं देता पर उल्लू को दिखाई देता है। तो उल्लू क्या करता है, सोए हुए कौवों पर हमला कर देता। कौवा मारे जाते और उल्लू को लगता हम बलवान हैं, बल्कि उल्लू बलवान नहीं है, रात को कौवों को दिखता नहीं है, इसलिए ये जीत जाता है। यही अस्तुत्थामा ने विधि करने का प्रयोग किया। सोए हुए शत्रुओं पर हमला करेंगे। पांडव तो थे नहीं, पांडु पुत्र 5 लेटे हुए थे। और रात्रि काल में अस्तुत्थामा ने जाकर के पांडु पुत्र जो पांडवों की तरह ही दिखने वाले थे, उन 5 पांडव पुत्रों के सिर को काट दिया, मार डाला। और 5 की सिर की खोपड़ी को बालों को पकड़कर लेकर के आए। जैसे ही लेकर के आए और दुर्योधन के पास जाकर बोले, अरे मित्र, तुम कह रहे थे कि एक पांडव मर जाए तो संतुष्टि हो जाएगी, देख हम 5 पांडवों को मार करके ले आए। तो पहले तो दुर्योधन बड़ा मुस्कुराया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नजदीक ला, उठ तो पा नहीं रहा था, जंघा टूटी थी, बहुत बढ़िया, ला ला। लेकिन जैसे ही नजदीक लेकर के गए, सोई चिघाड़ के रो पड़ा दुर्योधन, अरे अस्तुत्थामा, ये तूने क्या किया?
जरा गौर से देख, ये 5 पांडव नहीं है, पांडव पुत्र हैं जिनको तूने मार डाला। अरे इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, इनको मारकर तो तूने अब हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, भाग यहां से। और इतना कह के दुर्योधन मर गया। दुर्योधन तो मर गया, पर अश्वत्थामा को जब पता लगा कि पांडव जीवित हैं, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सोई रात को ही दौड़ लगाई, भागा अश्वत्थामा। इधर प्रातः काल हुई, जब बहुत देर हो गई बालक नहीं जागे, तो द्रौपदी जी ने सोचा जरा देख लिया जाए कि बालक जागे क्यों नहीं है। और जहां समर के महाभारत के समर के एक कोने में, कोण पर 5 बाल पांडवों के लेटने का स्थान था, जहां पांडुपुत्र लेटे हुए थे, द्रौपदी वहीं गई। और जैसे ही गई, सोई देख करके रो पड़ी। मारो दी 10 जननी, आंखों में आंसू भर के चिघाड़ कर रोने लगी। तो पांडव विजय यात्रा करके और विजय के रात्रि का उल्लास मनाकर, उत्सव मनाकर वापस आ चुके थे। भागे भागे पांडव आए, देवी जी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अरे महाराज देखो तो किसी ने हमारे 5 पुत्रों को मार डाला। और आंखों में आंसू भर करके रोने लगे। माता शिशु नाम निधिनम सुता नाम, उस मां पर क्या बीतती है, जिसका बालक जाता है वो मां ही जानती है। दहाड़ दहाड़ करके रोने लगी। तो पांडवों से नहीं रहा गया। अर्जुन जी ने अपना गांडी उठाया, हे द्रौपदी रो मत, हम अपने धनुष की प्रतिज्ञा लेकर के कहते हैं, जब तक हम अपने पुत्रों के हत्यारे का वध नहीं कर देंगे, तब तक पानी भी नहीं पिएंगे। और गांडी उठा करके अर्जुन जी चल पड़े। चलो पार्थ, भगवान कृष्ण की तरफ इशारा किया, चलो गोविंद। भगवान रथ पर बैठे हो चले। गोविंद से अर्जुन ने कहा, ठाकुर जरा देखो पुत्रों का हत्यारा किस तरफ गया। भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं, अश्वत्थामा के पीछे अपने रथ को लगा दिया। आगे